हाय फ्रेंड्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी न्यू ईयर। और मतलब न्यू ईयर का मेरा फर्स्ट वीडियो है तो अच्छे से करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 जो हमारा चल ही रहा है। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक हमें डिस्कस करना है। तो फाइबर टू फैब्रिक जानने के लिए हमें सबसे पहले फाइबर जानना होगा और फिर फैब्रिक। तो इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइबर टू फैब्रिक में हमें सबसे पहले जानना होगा कि फैब्रिक क्या होता है, क्योंकि अभी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तभी हमें समझ आएगा। क्योंकि मतलब हमें अगर हम मोस्टली तो सबसे छोटा फाइबर होता है, लेकिन अगर हम फाइबर से स्टार्ट करें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर हम फैब्रिक से स्टार्ट करें तो बहुत सिंपल होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैब्रिक क्या है। तो एनी क्लोथ वी आर वियरिंग और यू कैन सी एनी क्लोथ बिसाइड यू, मतलब आप किसी भी क्लोथ शॉप में जाते हैं तो आपको कोई भी क्लोथ्स मिलते हैं, तो वही है फैब्रिक। फैब्रिक इज दैट ओनली। हम लोग इसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं लाइक क्लोथ। क्लोथ हम लोग इसे कह सकते हैं सिंपली। सेकेंडली हमें पढ़ना है कि यार्न क्या है। यार्न लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। दिस इज अ क्लोथ, ये क्लोथ है। अब अगर मैं इधर देखूँ तो ये इसके जो एंड्स हैं वो निकल रहे हैं एंड यही है यार्न। यही यार्न है। ये पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं वी कैन कॉल इट थ्रेड्स। यार्न को हम लोग थ्रेड्स कह सकते हैं, तो थ्रेड्स को ही हम लोग यार्न कहते हैं। और अगर मैं इस यार्न को भी ध्यान से देखूं तो ये ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड यानी कि ये कुछ मतलब इस तरह है। दो यार्न को ट्विस्ट किया गया है, तब एक दो फाइबर को ट्विस्ट किया गया है तभी एक यार्न बन के निकला है। तो ये है यार्न। लास्ट हमें पढ़ना है कि फाइबर क्या है। तो फाइबर क्या होता है, यार्न को अगर हम लोग खींच के निकालें तो उसमें एक मतलब मान लीजिए कि एक ये यार्न है, अगर हमने इसे निकाले तो इसके दो अलग अलग निकलेंगे, उन दो अलग अलग के और छोटे छोटे। सो वही फाइबर होते हैं। जो सबसे छोटे यूनिट होते हैं क्लॉथ के वो फाइबर्स होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने तो ये पढ़ लिया, अब हम जानते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। हमने फाइबर्स मतलब फैब्रिक यार्न फाइबर पढ़ा, तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी हमें जानना है कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर्स हमने जाना ही क्या है, सबसे छोटे थिन स्ट्रैंड्स, थिन थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। तो अब फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब कि वो फाइबर्स जो हमें नेचुरली मिले हैं, जो एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद थे। एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल 4 ही होते हैं। और पहला होता है कॉटन, दूसरा होता है जूट, तीसरा होता है वुल, चौथा होता है सिल्क। जिसमें से ये दोनों एनिमल के मतलब एनिमल फाइबर्स होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो प्लांट फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स कॉटन, जूट, वुल, सिल्क। वुल और सिल्क एनिमल फाइबर्स, कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में मतलब सिर्फ इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कॉटन और जूट प्लांट फाइबर्स। वुल और सिल्क के बारे में डिटेल, एनिमल फाइबर्स के बारे में डिटेल में आप 7th क्लास में जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल लाइक रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इसके बारे में आप क्लास 8 में डिटेल में जानेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, नेचुरल फाइबर्स के प्लांट फाइबर्स कॉटन एंड जूट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है कि वो कैसे ऑब्टेन होते हैं। जैसा कि हमने जाना प्लांट फाइबर्स के 2 ही टाइप्स होते हैं, कॉटन और जूट। तो पहले हम कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉटन कैसे ऑब्टेन होता है। तो कॉटन ऑब्टेन करने का पहला प्रोसेस होता है कॉटन का सॉयल। कॉटन के सॉयल में ऑब्टेन होता है। कॉटन मेनली ब्लैक सॉयल में ऑब्टेन होता है। ब्लैक सॉयल में, और जो क्लाइमेट होती है वो होती है वार्म, यानी कि वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉयल। ये रिक्वायर्ड होते हैं कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। दीज टू आर रिक्वायर्ड। अदर थिंग हमें आप खुद ये पता लगाइए कि कौन से इंडिया के कौन से स्टेट्स में वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड थिंग जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है उस ब्लैक सॉइल में कॉटन प्लांट
कॉटन प्लांट लगता है, उसके बाद से जो बॉल्स होते हैं मतलब फ्रूट उसके होते हैं वो होते हैं ये सीड्स है और ये कॉटन का फ्रूट है यानी कि बॉल्स, इसे हम लोग कॉटन बॉल्स भी कहेंगे या फिर आप फ्रूट्स भी कह सकते हैं, बॉल्स ऐसे ही लिखते हैं एक्चुअली, या फिर आप फ्रूट्स भी कह सकते हैं, फ्रूट्स, कॉटन बॉल्स या फिर कॉटन फ्रूट्स। फिर आता है थर्ड स्टेप, जिसमें क्या होता है कि जो कॉटन के बॉल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और फट जाते हैं, बर्स्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सीड होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, कॉटन बड़ा हो जाता है एंड उसके बाद से सीड्स दिखाई देने लगते हैं। इस स्टेज पे फार्मर्स अपने हैंड से ही इस कॉटन को पिक आउट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और लास्ट में कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उसे एक इकट्ठा रख के कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग यानी कि एक इस टाइप का कॉम्ब होता है जिसकी वजह से उसे ऐसे ऐसे किया जाता है आगे पीछे, जिसकी वजह से जो सीड्स होते हैं और जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग। तो ये 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज दिस, black soil and warm climate, cotton balls and fruits development, then maturing of cotton balls and seed can be seen from outside, then the process of ginning, separating the seeds from the cotton balls, and इसके बाद से इसे इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है। जैसे कि हमने कॉटन जाना, अब हमें जानना है जूट के बारे में। तो जूट का मेनली हार्वेस्टिंग जो होता है वो रेनी सीजन में होता है, हार्वेस्टिंग एंड कल्टीवेशन। और उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में इसका मोस्टली कल्टीवेशन होता है जूट का। इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उसका प्रोसेस इस टाइप से है, ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस से मैंने डिफाइन किया है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट होता है उसे ये लोग उगाते हैं एंड इसकी ये जो स्टेम है यही मेनली होती है प्रोसेसेस में। इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो इसके फ्लावरिंग स्टेज में करी जाती है, मतलब जब इसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं तब इसे उखाड़ा जाता है एंड इसके जो स्टेम्स होते हैं इसे कट करके पानी में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद से वो जो स्टेम्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे खासे होते हैं, मोटे मोटे, कुछ दिनों के बाद वो सड़ने लगते हैं एंड उसके जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग हमें दिखने लायक हो जाते हैं। उसके बाद से जो फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं उन्हें इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाता है एंड उसके बाद से जूट के बहुत सारे बैग्स एंड ऑल बनते हैं, जो क्लॉथ्स बनते हैं। हमने ये जान लिया कि प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, यार्न्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं। अब हमें ये जानना है कि इन छोटे छोटे फाइबर्स को यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फिर यार्न को फैब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम फाइबर्स टू यार्न पढ़ेंगे। फाइबर्स टू यार्न मतलब कि फाइबर्स से यार्न कैसे कन्वर्ट होता है। तो एक होता है प्रोसेस जिसे कहते हैं स्पिनिंग। Spinning process is the process in which fibers are twisted to make yarn. Fibers को twist किया जाता है, जैसे ये fibers हैं इन्हें एक साथ रख के एक दूसरे में twist किया जाता है ताकि ये एक yarn बना सके। हाँ, इस तरह से एक पतला सा yarn बन के तैयार हो जाता है जो कि बहुत ही पतला होता है और उसे ऐसे ऐसे twist करते हैं। इस तरह से फाइबर से यार्न बन जाते हैं एंड इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग अब किस चीज़ों से की जाती है, मेनली मोस्टली एक इस टाइप का होता है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था स्पिनिंग के लिए और कहा जाता था इसे तकली कहा जाता है इसे, एंड इससे स्पिनिंग होती है। अभी गांधी जी का मोस्टली मतलब गांधी जी जिस चीज़ से इन्वेंट करते थे अपना जिससे बनाते थे वो था चरखा से भी हमें हम लोग बनाते हैं अपना मतलब यार्न बनता है। चरखा एंड तकली इज द एग्जाम्पल ऑफ मतलब इज द मटेरियल इज द डिवाइस फॉर बाय विच स्पिनिंग इज डन एंड फाइबर्स आर टर्न्ड टू यार्न। तकली एंड चरखा इन दो चीज़ों से यार्न बनते हैं। अब मशीन से भी बनने लगे हैं बट ये बनते थे इससे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक।
जैसे कि हमने पढ़ा कि फाइबर्स से यार्न कैसे बनते हैं, फाइबर्स से कैसे यार्न बनते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे यार्न से कैसे फैब्रिक बनता है। तो यार्न से फैब्रिक बनाने में दो मेन प्रोसेसेस यूज होते हैं, एक होता है वीविंग और दूसरा होता है निटिंग। हम लोग पढ़ेंगे कि वीविंग क्या होता है। तो वीविंग इज द प्रोसेस, वीविंग वो प्रोसेस है जहाँ पे यार्न के दो सेट, यानी कि दो सेट का मतलब ये नहीं कि दो धागे नहीं, दो सेट ऑफ धागे, मतलब 2 सेट्स ऑफ यार्न। तो एक सेट तो इस तरह हो गया और दूसरा सेट इस तरह हो गया। तो जब इस टाइप के दो सेट एक दूसरे के पास पास अरेंज होते हैं और ये बहुत ही इस तरह पास पास अरेंज किए जाते हैं, तो इस तरह से वीव होता है। एंड आप लोग जैसे कोई भी नेट का कपड़ा ले लेंगे, या फिर आप लोग देख सकते हैं इजीली लाइक बैडमिंटन का जो नेट होता है वो भी तो वीविंग से ही बनाया गया होता है। वो अलग बात है कि वो सिर्फ एक धागे से बनता है, लेकिन हाँ वो 2 सेट्स ऑफ धागे से तो बनता है ना, मतलब कि एक इस तरह एक इस तरह। तो इसी तरह करके बैडमिंटन का नेट बनाते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर वीविंग। सो अब हम लोग चलेंगे निटिंग पे। निटिंग को जानते हैं। तो निटिंग वो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही धागा यूज़ होता है, एक ही धागा यूज़ होता है। और इस टाइप से मतलब आप लोग अपने दादी या किसी भी अपने फैमिली में किसी को भी ऐसे निटिंग करते हुए देखे होंगे। स्वेटर बुना हुआ पहनते हैं बहुत लोग। तो 2 इस टाइप के होते हैं रॉड्स टाइप के, और उन्हीं में धागा फंसाते हैं और उसके बाद उसको एक तरह ले जाते हैं और फिर क्रिस क्रॉस करते करते पूरा का पूरा स्वेटर बन के तैयार हो जाता है। या फिर सॉक्स भी आप जानते ही होंगे, निटेड सॉक्स। तो इस तरह सॉक्स बन के तैयार हो जाता है। तो निटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक धागा यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 पीस ऑफ वुल। इसमें वुल यूज होता है मेनली निटिंग में, और इसमें धागे यूज होते हैं मेनली। सो दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ processes to making yarn to fabric. So friends, अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो चुका है फाइबर टू फैब्रिक वाला। हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, लाइक हमने पहले फाइबर, यार्न और फैब्रिक पढ़ा, फिर कॉटन फाइबर, प्लांट्स फाइबर पढ़े, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े, एनिमल्स फाइबर। तो प्लांट्स फाइबर के पूरे डिटेल में पढ़ा, फिर यार्न कैसे बनता है फाइबर से, फिर फैब्रिक कैसे बनता है यार्न से, ये पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।